बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंक्रीट एक्सपोजर के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको डिस्कस किया गया है साइज क्यों 001 में। तो एक्सपोजर की जो पिछली एडिशंस थी उसमें एक्सपोजर की कैटेगरीज 3 थी और अभी हमारे पास जो अपडेटेड वर्जन है साइज क्यों 001 का, वहाँ पे एक्सपोजर की 2 कैटेगरीज इन्होंने क्लासिफाइड की हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सपोजर की कौन कौन सी क्लासेस है। सबसे पहले हमारा जो एक्सपोजर टाइप है वो है सल्फेट एक्सपोजर, और इसी स्टैंडर्ड के अंदर इन्होंने एक्सपोजर यानी सल्फेट एक्सपोजर के 5 क्लासेस आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहले जो हमारे पास S0, फिर S1 और टिल S4 तक हमारे पास ये सल्फेट के एक्सपोजर की क्लासेस हैं। यहाँ पे अगर हम बाई मास इसका वेट देखेंगे यानी वाटर सॉल्युबल सल्फेट का, तो बाई मास इसकी जो क्वांटिटी है SO4 लेस देन 0.1%, ये कैटेगरी में आएगा क्लास S0 में। और यही अगर हमारे पास 0.1 से लेके 0.2 तक हमारे पास सॉल्युबल सल्फेट की वैल्यू है तो फिर हमारे पास ये S1 कैटेगरी में आएगा। 2 से लेके 2 तक यानी 0.2% से लेके 2% तक S2 कैटेगरी में, और 2 से ज़्यादा जितने भी हमारे पास सल्फेट के सॉल्युबल कंटेंट आएंगे वो हमारे पास S3 कैटेगरी में आएंगे। सल्फर पिट्स जितने भी हैं वो S4 क्लास में शुमार होंगे। इसी को अगर हम देखें कि डिज़ोल्व सल्फेट अगर वाटर में ppm के हिसाब से हो यानी पार्ट पर मिलियन, तो हमारे पास अगर 150 ppm है या इससे लेस है तो वो हमारे पास S0 या S0 क्लास की कैटेगरी में आएगा। S1 में हमारे पास 150 से लेके 1500 ppm तक है। S2 कैटेगरी में 1500 से लेके 10,000 ppm तक है, और S3 कैटेगरी में 10,000 से अगर हमारे पास सॉल्युबल सल्फेट जो है या डिज़ोल्व सल्फेट वाटर में 10,000 ppm से ज़्यादा है तो ये हमारे पास S3 क्लास में आएगा। और सल्फर पिट तो वैसे भी हमारे पास क्लास S4 में आइडेंटिफाई है। ये एक्सपोजर हमारे पास पिछले जितने भी हमारे पास साइज क्यों 001 थे वहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ था वाटर एक्सपोजर, और अभी हमारे पास अपडेटेड वर्जन में इन्होंने इस वाटर एक्सपोजर को हटा दिया है। दूसरा हमारे पास इम्पोर्टेंट 1B, यानी ये अपडेटेड वर्जन से मैंने उठाए हैं तो इसलिए ये 1B हमारे पास टेबल है। ये क्लोराइड एक्सपोजर की क्लासेस है। यहाँ पे इनकी 3 क्लासेस है एक्सपोजर की, C0, C1 और C2। अगर हमारे पास बाई वेट इनकी परसेंटेज 0.1% तक है तो ये C0 कैटेगरी में आएगा यानी C0 क्लास में आएगा। 0.1 से लेके 0.5 तक C2 C1 कैटेगरी में, और मोर देन 0.5% से ये C2 कैटेगरी में आएगा। इसी तरह अगर हम सॉल्युबल क्लोराइड ppm में लेंगे तो हमारे पास 2000 से अगर ज़्यादा है या अप टू 2000 है तो वो C0 कैटेगरी में आएगा। 2000 से लेके 10,000 तक हमारा C1 क्लास होगा, और 10,000 से अबव हमारे पास C2 की क्लासेस होंगे। यहाँ पे इन्होंने इन्वायरमेंटल और मेरीन एक्सपोजर की डिटेल लेके हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको आप खुद से पढ़ लें। इसी के हिसाब से हमारे पास सीमेंट और रिइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन एक्सपोजर के हवाले से, और इसके सवालात भी अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। अगर हमारे पास सल्फेट एक्सपोजर हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टील रिइंफोर्समेंट जो है वो अनकोटेड रिइंफोर्समेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट की क्वांटिटी में वेरिएशन आ रही है और सीमेंट के टाइप्स में वेरिएशन आ रही है। S0 अगर हमारे पास यानी S0 क्लास है सल्फेट एक्सपोजर का तो हमारे पास नो रिस्ट्रिक्शन है सीमेंट के हवाले से, और 320 kg पर मीटर क्यूब हम सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। S1 क्लास के लिए हमारे पास टाइप 5 सीमेंट इस्तेमाल होगा जो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट है, वो 340 kg हो जाएगा। S2 कैटेगरी में वही टाइप 5 इस्तेमाल हो रहा है सीमेंट का, और ये 360 kg पर मीटर क्यूब जो है सीमेंट का कंटेंट होगा। S3 क्लास में हमारे पास टाइप 1 के साथ पोजिलीन या स्लैग इस्तेमाल होगा, और ये 380 kg पर मीटर क्यूब जो है हमारे पास सीमेंट कंटेंट होगा। S4 कैटेगरी में जो सल्फर पिट्स वगैरह हैं वहाँ पे टाइप 1 प्लस स्लैग सीमेंट इस्तेमाल होगा, और ये 400 kg पर मीटर क्यूब होगा।
ये हमारे पास सल्फेट एक्सपोजर के लिए थी। अब हम क्लोराइड एक्सपोजर में देखते हैं, तो अगर क्लास C0 है तो वहाँ पे 320, और इसी तरह जब हम बात क्लोराइड एक्सपोजर की करेंगे तो हमारे पास C0 जो क्लास है वहाँ पे हमारे पास सीमेंट का टाइप 1 इस्तेमाल होगा, और जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है वो 320 kg पर मीटर क्यूब इस्तेमाल होगी। स्टील हमारे पास अनकोटेड स्टील बार हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास C1 क्लास है क्लोराइड का तो 360 kg पर मीटर क्यूब हम सीमेंट इस्तेमाल करेंगे, और सीमेंट टाइप 1 के साथ स्लैग सीमेंट या पोजिलीन जो है वो हम एज एडिटिव इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो स्टील इस्तेमाल होगा वो इपॉक्सी कोटेड रिइंफोर्समेंट बार या FRP बार हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारे पास C2 क्लास है, यानी क्लोराइड C2 एक्सपोजर के लिए यहाँ पे भी हमारे पास टाइप 1 के साथ पोजिलीन और स्लैग सीमेंट इस्तेमाल होगा। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 380 kg पर मीटर क्यूब होगी, और यहाँ पे भी हमारे पास कोटेड स्टील बार्स होंगे या FRP बार हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो स्टैंडर्ड साइज Q001 हमें बताता है कि हमारे पास जो सीमेंट की क्वांटिटी है स्ट्रक्चर कंक्रीट के लिए वो 350 kg पर मीटर क्यूब टू 380 kg पर मीटर क्यूब है। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास एक्सपोजर टाइप्स आएंगे तो हम देख सकते हैं कि 320 से लेके 400 kg पर मीटर क्यूब हमारे पास सीमेंट की कंटेंट आते हैं। तो ये था एक्सपोजर के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको इनके हवाले से चीज़ें समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।